जीजा साली अफेयर। घर वालों से चोरी छिपे साली को पनसत करने लगा जीजा। उस रात सामने आई सच्चाई। किस्मत से सालों बाद आपका पहला प्यार आपकी बहन के पति के रूप में सामने आ जाए तो इससे ज्यादा दिल टूटने वाली बात क्या हो सकती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहले प्यार का एहसास बहुत ज्यादा खास होता है। उस इंसान के साथ न केवल आपने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा समय बिताया होता है बल्कि मूवी डेट्स किस और हाथ पकड़कर रोमांटिक बातें करना भी बहुत आम होता है। ऐसे में सालों बाद उसे अचानक से अपने सामने देखने के बाद आप कंफर्टेबल तो महसूस नहीं कर सकते। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सालों बाद जब मैंने अपने पहले प्यार को देखा तो मुझे वह समय याद आ गया जब हम दोनों साथ में थे। हालांकि मैं उससे शादी में मिली। यह शादी किसी और की नहीं बल्कि खुद उसकी थी। दरअसल एक दिन मेरी कज़न बहन ने मुझे मैसेज किया जिसमें उसने बताया कि वह बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रही है। उसका मैसेज पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी समय बाद हमारी फैमिली में शादी होने जा रही थी जिसमें हम खूब मौज मस्ती करने वाले थे। बहन की शादी में परफेक्ट दिखने के लिए मैंने लहंगा ज्वेलरी सब खरीद ली। यहाँ तक कि परफेक्ट दिखने के लिए मैंने डाइटिंग भी शुरू कर दी थी। हालांकि इस दौरान मेरी माँ ने मुझे भी चिढ़ाना शुरू कर दिया कि मुझे मेरा मिस्टर राइट कब मिलेगा। शादी का क्रेज सरप्राइज में बदल गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था अपनी बहन की शादी को लेकर मेरा उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि इस दौरान मुझे एक ही बात का अफसोस था कि मैंने उससे नहीं पूछा था कि उसका दूल्हा कौन है। मैं नहीं जानती थी कि उसकी शादी किसके साथ तय हुई है। जैसे ही हम वेन्यू पर पहुंचे हमारा स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। मैंने अपनी कज़न को गले लगाया और उसे शादी की बधाई दी। मैंने उससे उसका दूल्हा दिखाने के लिए कहा। तभी उसने कहा कि दूल्हा पास में है। मैं उसे देखकर शॉक्ड हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला प्यार था। हम दोनों ने बहन को सब कुछ बता दिया। मेरी बहन ने मुझे खुशी खुशी अपने होने वाले पति से मिलवाया। मुझे देखकर वह भी उतना ही शॉक था जितना कि मैं। उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ। मैंने सिर हिलाकर कहा ठीक हूँ। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि मैं रूही को अपने अतीत के बारे में सब बता रहा हूँ। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी बहन नहीं जानती थी कि वह मेरा बॉयफ्रेंड था। भले ही अब हमारा एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था लेकिन इसके बाद भी हमने एक दूसरे को सब कुछ बताना मुनासिब समझा। हम दोनों ने अपनी बहन को सब बता दिया। उसने कहा कि यह सब अतीत की बात है। रूही ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया और फिर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन मेरे दिल की गहराई में अब भी काफी दुख था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसे अपनी बहन को प्यार करते हुए नहीं देख पा रही थी। हालांकि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमने आपसी सहमति से ब्रेकअप किया था। खुद को कामों में व्यस्त रखा। अगले कुछ दिनों तक उन दोनों को शादी की रस्मों में देख मेरा दिल बैठा जा रहा था। हम दोनों ने बहुत मुश्किल से बात की। मैंने खुद को बिजी रखा ताकि मैं उनके बारे में ज्यादा ना सोचूं। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आया तो मैंने खुद को उससे एक बात कहने के लिए तैयार कर लिया। मैं उसके पास गई और कहा कि मुझे खुशी है कि आपको अपना जीवन साथी मिल गया है। हमेशा खुश रहो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसा कहने की जरूरत पड़ेगी। वास्तव में पहला प्यार बहुत दुख देता है। हालांकि सबके साथ ऐसा हो यह जरूरी नहीं। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद मैंने भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया। मैं भी अब एक स्टेबल रिलेशनशिप की तलाश कर रही हूँ।